शेखर भाई, 2 दिन पहले राज्यसभा जब चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायकों ने कहा कि हम तो अंतरात्मा की आवाज है और वो तो भाजपा को वोट दे, पक्ष में वोट करें। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को धोखा एक बहुत बड़ा शब्द है। जब तो किसी को धोखा मिलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। जिन वर्कर को, जिन नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए वो शायद रात रात भर जाग जाग के घूमे होंगे, जब उन्होंने उनको धोखा दिया तो बहुत तकलीफ हुई होगी। अब उनको शायद अपने और पराये की समझ जो है करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कई धोखे से आदमी सीखता है। रही बात आपने बीएसपी के विधायक की कही, तो ऐसे समय में भाजपा को किसी भी तरह की ताकत देने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को कुचलते हुए अपने सामने देखना। जिस तरह से भाजपा का रवैया रहा है, तो भाजपा को वोट देने का मतलब ये है कि अपने आने वाली नस्लों को, अपनी नौकरी को, अपने आरक्षण को, अपने हक अधिकार को बिल्कुल खत्म करा देना। तो जो जनप्रतिनिधि वहां गए और जिन्होंने वोट किए, उनको क्या दलित पिछड़ों के मुद्दों से, मुसलमानों के, ईसाइयों, जैन, बौद्धिस्टों, सिखों के, किसानों के, नौजवानों के मुद्दे से कोई तकलीफ है, उनकी समस्याओं से, ये भी सोचने का विषय है। तो वो कौन से अंतरात्मा है तो वही जानते होंगे, लेकिन ये बड़ा नुकसान हुआ इसका और जनता में इसके प्रति बहुत गुस्सा है। सीए को लागू करने की बात कह रही है आचार संहिता लगने से पहले सरकार। अब सरकार उनकी, अब तो देश में ये हालात हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी जिसके हाथ में कुछ ही लागू करा दे। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता, अगर कोई कानून बनेगा तो जनता के हितों के लिए बनेगा और जनता की सहमति से बनेगा। अब तो सरकार, भाजपा की सरकार ने तो जनादेश का भी अपमान किया है। ये हम जो हैं हिमाचल में भी देख रहे हैं और ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जिस तरह से डकैती कर रही है भाजपा की सरकार। तो ये जनादेश का भी अपमान है। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी कानून अगर आज सरकार लागू करा रही है और जनता के विरोध में जाकर लागू करा रही है, तो ये जो है जनता का अपमान है, जनादेश का भी, और जनता के विश्वास का जो भाजपा है तो उसका भी अपमान है। इसका बदला जो है वोट की चोट से जनता जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के